जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं महं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
कृष्ण जगदम्बा मैया की जय। श्री राधा वर्ष कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शंमे लखन लाल की जय। उमापति श्री दिगंबरेश्वर महादेव की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। नगर गांव बस्ती जगह स्थान कीर्तन संत समाज अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। हर हर महादेव शंभु। अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान सुख सिंधु करुणा सिंधु श्रीपति लक्ष्मीपति श्री राधापति श्री सीतापति प्रभु श्री राम स्वरूप हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम की वांगमय मूर्ति श्री रामचरितमानस के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान भूतेश्वर त्रिलोकीनाथ उमापति श्री दिगंबरेश्वर नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है। आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी ऐं शक्ति ह्रीं शक्ति क्लीं शक्ति माँ परम्बा माँ भवानी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम निवेदित है। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर विराजमान कश्यप गोत्रीय सूर्य पुत्र भगवान श्री शनिदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर व्यास मंच पर विराजमान सभी सामवेदीय संगीतज्ञ जन को मेरा बार बार सम्मान वंदन है, अभिनंदन है। इस कथा पंडाल में आई हुई करुणामयी त्यागमयी ममतामयी प्रेममयी माताएं बहनें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक वृंद और प्रभु श्री राम जी के इस पावन पुनीत कथा का श्रवण करने आए हेतु सभी धर्मानुरागियों जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं उनको मैं सभी को जो मेरी आवाज श्रवण कर रहे हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं सभी को और जो इस भक्ति भारत चैनल के माध्यम से भक्ति भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां जहां सभी भक्तजन कथा श्रवण कर रहे हैं सभी को मैं इस श्री राम कथा आयोजन समिति भवानी छापर की तरफ से मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कथा में जितने सहयोगी गण हैं आज
जो भी मैं ये कथा कर रहा हूं, कथा के साथ साथ प्रभु को रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए जो नाना प्रकार के भजनों का सहयोग लेकर के परमात्मा को प्रसन्न करने का हम सब प्रयास करते हैं। ये कथा अनेक प्रकार के संत लोग किया करते हैं। क्योंकि भगवान के कथा भी अनेक हैं। श्री रामचरितमानस के हर एक चौपाई महामंत्र है, और इस महामंत्र को एक बार उच्चारण करो तो इस मंत्र से न जाने कितने भगवान के वर्णन करने में वह कथावाचक जुड़ जाता है। ये परमात्मा की असीम कृपा उस कथावाचक के ऊपर हो जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और हरि भी अनंत है, लेकिन जैसे सब अनंत होने के बाद भी सब एक ही से जुड़ा हुआ है। जैसे यह पेट जो है, जय श्री राम, देखिए यही प्रेम की बात है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। सारे जगत को खोज करके आइए तो आपको अंत में एक ही मिलेगा, प्रेम। और एक हम भजन गाते हैं कि जेकरा प्रेम के बीमारी हो जाला सुहाला नहीं गांव घर में। कहो प्रेम कैले राम जी, प्रेम कैली सीता, प्रेम में लिखा गई रामायण गीता। प्रेम में ही हरि भजन गवाला सुहाला नहीं गांव घर में। तो इस प्रेम के अधीन होकर के सब इस प्रेम के अधीन है। कोई परतंत्र कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं। किसी को स्वाधीन सबको बनना है, लेकिन सबको पराधीनता परमात्मा बना देते हैं। और देखिए जो सिवान जिला जनपद से छोटका माझा जो हर वर्ष इसी भवानी छापर की तरह उस गांव में वर्ष में 2 कथाएं होती हैं, और उस कथा में वहां के जितने भी प्रेमी जन हैं वर्ष में 2 बार बुलाते हैं। और वहां से आए हुए हमारे सोनू सिंह जी हैं और अनुज श्रीवास्तव जी दूर से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। अब इनके के लिए जोरदार ताली तो बजना ही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। थोड़ा सा विचार करिए, इस शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे अंग काम करते हैं किसका भरण पोषण करने के लिए? तो पेट का। पेट एक जगह स्थिर है, पूरे शरीर के अंग में एक पेट है राजा। जो यह पेट एक जगह स्थिर है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन इस पेट के भरण पोषण के लिए जितने भी शरीर के अंग हैं सारे अंग काम करते हैं। लेकिन विचार करिए, ये अंग काम नहीं करता, एक जगह स्थिर है। इस पेट का बाह्य कोई कार्य नहीं है। कोई बाह्य कार्य नहीं है कि बाहर से कोई काम करे, लेकिन ये पेट बैठे बैठे पूरे शरीर के हर एक अंग को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारे भगवान एक हैं और उनके रूप अनेक हैं। इस्लाम धर्म वाले कि अल्लाह एक ही होते हैं, बस मालिक उनके एक ही होते हैं।
एक पंडित जी महाराज और एक मुल्ला जी में दोनों जो में बात होने लगी। भाई उस धर्म के पंडित जी मुल्ला जी हैं और हमारे धर्म के शिरोमणि पंडित जी हैं, दोनों में बातें होने लगी। मुल्ला जी ने कहा कि पंडित जी आपके भगवान अनेक हैं, कैसे उनको माना जाए? कभी उनको, कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी हनुमान को, कभी दुर्गा को, कभी काली को, कभी सरस्वती को, कभी गणेश को, कभी भैरव को। 33 कोटि प्रकार के देवता हैं। कभी कभी लोग भूल से कह देते कि 33 करोड़ देवता हैं। नहीं, कोटि अर्थात करोड़। 33 करोड़ प्रकार के देवता हैं। तो किस देवता को माने? आदमी धर्म संकट में पड़ जाता है। अब आपके पास गणेश जी आ जाए, हनुमान जी आ जाए, राम जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए, परशुराम जी आ जाए, सभी देवता गण आ जाए आपके सामने, भगवान से आपको प्रेम है, तो आप क्या करोगे? किसको मानोगे? पर हमारे इस्लाम धर्म में एक ही अल्लाह है, कहीं ज्यादा भ्रमण करने की जरूरत नहीं, एक ही अल्लाह को मानते। पंडित जी ने कहा कि देखिए, आपके अल्लाह एक हैं और उनकी कोई लीला, कोई रचना, कोई इतिहास, कई प्रकार के जो नाट्य लीला करते हैं हमारे भगवान, वो नहीं है। और न मान करके भी अल्लाह को मानना पड़ेगा। उनकी रचना को आपने सुना भी नहीं तो भी आपको अल्लाह को एक ही मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो ईश्वर हैं अनेक हैं, रूप उनके वह एक है और रूप उनके अनेक हैं। जैसे एक ही आटा मान लो, एक ही आटा से आप रोटी बना लो, एक ही रोटी के पराठे बना लो, वही आटे के आप हलवा बना लीजिए, वही आटे का आप लपसी बना लीजिए, वही आटे का आप बाटी बना लीजिए, उसी आटे का अनेक प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं। लक्ष्मण दंड का नाम सुना है आपने? लक्ष्मण दंड, साधु लोग लक्ष्मण दंड बोलते हैं किसको? दल पिठवा बोलते हैं उसे। आटे का दूध पिठवा बना लो। महाराज आटा वही है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को बाटी पसंद है, किसी को लक्ष्मण दंड पसंद है, तो किसी को दूध पीठा पसंद है। आटा ही है, किसी को हलवा पसंद है। उसी आटे को अनेक प्रकार के हम व्यंजन बना सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। जिसको इच्छा होगी उसी को मानेगा। हनुमान जी की लीला सुनकर के हनुमान जी का भक्त हो गया, राम जी की लीला सुनकर के राम का भक्त हो गया, कृष्ण की लीला सुनकर के कृष्ण का भक्त हो गया, राधा की लीला सुनकर के राधे भक्त हो गया, शिव की लीला सुनकर के शिव भक्त हो गया, भैरव की लीला सुनकर भैरव का भक्त हो गया। तो अनेक प्रकार के देवता हैं, लेकिन उनका रूप एक है। और आपके अंदर आपके जो अल्लाह हैं उनको न चाह करके भी एक को मानना पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हरि अनंत है, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा भी अनंत है, जिसका वर्णन हम कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करके भी आए और बार बार हम कथा प्रवचन करने के लिए इस ब्राह्मण वर्ण में प्रवचनकर्ता बनकर के हम करें। कल्प कल्पांतर तक हमारा जन्म होते रहे तो भी प्रभु की कथाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है और भगवान की कथा इस कलयुग में हर घर घर में, हर जन जन में, हर जगह व्याप्त है।
आपको पाने की आवश्यकता कि हमको कैसे पाना है। वह व्यक्ति इस भवानी छापर के लोग धन्य हैं कि कैसे भी कोई भी सारे कार्य का सायंकाल तक सारे कार्य का निवारण करके और समय के पूर्व कथा श्रवण करने आ जाते हैं। ये भवानी छापर के लोगों का सबसे बड़ी महानता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे अवध में जब भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हमें भवानी छापर में आने पर लगता है कि सच में यह वृंदावन में और अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। ऐसे आने पर हमें आभास होता है यहाँ के भक्तों की महानता है। हमें किसी के माध्यम से पता चला कि हमारे जज साहब किसी कारणवश देवरिया चले गए, लेकिन कैसे भी अपने अमूल्य समय को निकाल करके सायंकाल को कथा में आकर के उन्होंने भागी बना। तो ये इनकी महानता। और सब परिवार कथा सुनने आते हैं, सारे कार्य को छोड़कर। भाई हमने देखा है एक एक से पद वाले लोग हैं, डीएम से पद से, वो लोग अपने पद से हट करके अपने गांव नगर में रहे, लेकिन कितने लोगों को मैंने देखा है पदाधिकारियों को कि वो कथा श्रवण करने नहीं आते। लेकिन हम कई जगह कथा किए, कई स्थान कथा किए पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को पहली बार देख रहे हैं कि पूरी कथा सब परिवार बैठ करके कथा श्रवण करें। इनके लिए जोरदार ताली तो बजना ही चाहिए। और इस गांव में आने का सबसे बड़ा एक श्रेय है। वो श्रेय किस पे जाता है जानते हैं? आज के एक वर्ष के मतलब एक वर्ष नहीं, हमको लगता है कि 14-15 महीना हो गए शायद। हम जब राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश में, एमपी में, राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में थे, तो एक हमारे यहाँ के प्रेमी हैं दुबे जी, हैं शुक्ला जी, लेकिन दुबे जी के पद पे रहते हैं। गर्ग गोत्रीय पप्पू दुबे जी, जो उनके गांव, उनके घर के बगल में शिव मंदिर है। वहां पर मैं पहली बार श्रीमद् भागवत कथा करने आया था, और फिर उन्हीं के द्वारा सोनू जी ने फोन किया, कॉल किया, बात बताया, कथा करने आए। और आज कथा में उन्हीं के द्वारा, सोनू जी सब के द्वारा यहाँ पर फिर दोबारा कथा में, तिबारा कथा में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये आप लोगों की कृपा हमारे ऊपर बनी रही। अरे महाराज, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि हम चौकी पर बैठे हैं तो चौकीदार हैं, और आप लोग जमीन पर बैठे हैं तो जमींदार हैं। तो सारे जमींदारों को सेवा करना इस चौकीदार का धर्म है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समय समय पर अलार्म देते रहना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की जो कथा है, मैं प्रयास करूंगा कि मैया सीता स्वयंवर तक वो कथा पहुंचे। समय बड़ा कम रहता है, और इस कम समय में भगवान की कथा को वहां तक ले चलना, प्रयास तो बहुत करते हैं। और ये कथा ऐसे महान संत सन्यासी राजाओं की कथा है, जिस कथा में हमारे राजा जनक, महाराज जनक जो विदेह हैं, देह शरीर रह करके भी अपने शरीर को शरीर नहीं मानते हैं, वो राजा विदेह जनक जी महाराज, और दूसरे हमारे राजा दशरथ, वो भी विदेह के ही समान है। कैसे? दशरथ कौन है? जो अपने 10 इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर कर दे, बांध दे, उसी का नाम दशरथ है। ऐसे महाराज दशरथ और ऐसे महाराज जनक के पुत्रों की पुत्रियों की कथा है। क्या? तो उनके विवाह का वर्णन, फुलवारी का वर्णन, इतना सुंदर रोचक कथा है।
समधि कैसा? ये दो लोग समधि हैं। समधि का अर्थ क्या होता है? सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिनके बुद्धि और व्यवहार, संस्कार, चरित्र, विचार एक बराबर हो, उसी का नाम समधि है। जब राजा दशरथ जी अपने पुत्र का विवाह कर दिए, चारों पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, और वहां से जब जाने लगे ना, तो जनक जी आए विदा करने के लिए। बड़ी विनती की कि और कुछ दिन रह जाइए, आप तो इतने दिन से ठहरे, लेकिन हमें नहीं लगा कि आप इतने दिन तक ठहरे हैं, जैसे आए अभी अभी जा रहे हैं। और मेरे तरफ से कोई कमी रह गई हो तो बताइए, क्षमा करिएगा, और जो इच्छा हो आपको मैं समर्पित करूं। राजा दशरथ ने कहा कि मांगने वाला कभी नीचा रहता है और देने वाला कभी बड़ा रहता है। और आप तो हमको दिए हैं, आप हमसे बड़े हैं, और मैंने लिया है तो मैं आपसे छोटा। लेकिन यहाँ जनक जी ठीक विपरीत उसको कहते हैं, क्या कि हे राजा दशरथ, हे महाराज दशरथ, मैं देने वाला का सर नीचा होता है, देने वाले का सर नीचा होता है, और लेने वाले का सर ऊपर होता है। तो जो सबसे ऊपर होता है यानी आप सबसे बड़े हो। यानी देखिए, दोनों अपने से एक दूसरे को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर वाक युद्ध कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ये बताइए कि आज के इस कलयुग के समय में अगर कोई बेटिया पक्ष, कन्या पक्ष के लोग बेटहा के पास जाते हैं, तो उनके जो पिताजी हैं, बेटहा पक्ष के जो वर के पिताजी हैं, वो क्या करते हैं? कन्या के पिताजी से बच्चा जन्म से लेकर जितना खर्च लगा, और उसके पढ़ाई तक, उसके नौकरी करने तक के ट्रेनिंग तक जितना खर्च लगा, उनके पिताजी जैसे लगता है कि बचपन से ही सोच करके बैठे थे, पूरे डायरी में नोट कर लिए कि कितना खर्च लगा है, और उसका डबल प्लस लगा करके, डबल ब्याज सहित जब बेटिया पक्ष के पिताजी आते हैं, तो उस समधि से, चहेते समधि से दोगुना जोड़ करके दहेज मांगते, दहेज मांगते हैं। अब संजोग से वो बेटी घर में चली भी जाती है, और कहीं कमी हो जाती है, तो उस बेटी को न जाने कितने प्रकार के प्रताड़ना दिया जाता है। हमने तो ऐसे ऐसे बेटी बहनों को देखा। तो भाई पंडित लोग, विद्वान लोग तो घर घर के बिल्ली होते, आज यहाँ तो कल वहां, कल उनके घर, कल उनके घर, कल उनके घर, सब लोग आमंत्रित करते हैं, सबके घर जाना है। तो हम तो कई जगह स्थान में हम कथा करने गए हैं, और लोगों ने अपने घर में आमंत्रित किया है, 7-7, 9-9 दिन तक रहे हैं। लेकिन वहां जाकर के हमने देखा कि वहां की बहुएं बेचारी, उस घर की बहुएं अगर रोती है तो रोने नहीं देते, और हंसने हैं तो हंसते नहीं देते। ऐसे ऐसे घर के लोग हैं। हम वहां जाकर के देखे हैं। हमने कहा कि महाराज, जहां की बहुएं जैसे लगता है कि जेल में बंद, और अंग्रेज लोग प्रताड़ित करते थे, मुगल साम्राज्य के लोग, उस तरह से लोगों को दिखाया प्रताड़ित करने। एक जगह कथा करने गए थे, तो हम लोग बरामदे में, हमारा एक रूम में व्यवस्था हुआ था, और उसका जो ससुर है, उसका पति जो है, वो जाते ही इतना डंडा डंडा मारता था, मुख भी बंद कर देता था कि बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं। थोड़ी कमजोर थी, काम नहीं कर पाती थी, थोड़ा सा इसी से मारते थे। हमको बड़ा दुख होता था, बड़ा कष्ट होता था। दहेज के लिए अपने बहू को लोग मार देते हैं। उस घर में सब, हमारे जज साहब के पास कितने ऐसे केस आए होंगे, बहुत से केस आए होंगे। बेटी को, घर की जो बहू है, आकर के लोग केस कर देते हैं, बेटिया पक्ष वाले, यही केस होता है। तो उसमें क्या बोलते हैं बेटा पक्ष वाले कि महाराज, जज साहब वहां पर हुजूर गैस था, भोजन बना रही थी, पाइप निकल गया, गैस निकल गया, आग लगी, मर गई।
जल करके मर गई, जला के मारा है उन लोगों ने, और बोलते क्या कि जल करके मर गई। फांसी लगा के मारा है उन लोगों ने, लेकिन बोलते कि फांसी लगा करके अपने हाथों से मर गई। जांच पड़ताल जब होता है फिंगर का, पूरे स्क्रीन वगैरह का, तो बाद में पता चल जाता है कि इसको मारा गया। लेकिन फिर भी वो लोग कितना मिथ्याभाषी है, झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ। एक झूठ को छुपाने के लिए करोड़ करोड़ झूठ की व्यवस्था करते हैं, वकील को खरीद लेते हैं, थाने को खरीद लेते हैं। ऐसे ऐसे धनवान लोग हैं। तो भाई जज साहब भी वैसे ही होते तो समझदार होते हैं। वो लोग वो कहते हैं कि ये जरा बताओ, क्योंकि इस घटनाक्रम में एक बार हम वहां भी थे जज साहब के पास। एक हमारे भक्त हैं गोरखपुर में, वो भी बहुत अच्छे जज साहब हैं। वहां मैं गया तो बोले कि गुरुजी चलिए हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। लेकर के गए, वहां पर फैसला होने लगा। तो जज साहब ने यही फैसला किया कि ये जरा बताइए, जब गैस जहां भोजन बना रही थी, और जब भोजन जहां बन रहा था, तो क्या उस बहू के लिए ही सिलेंडर में आग लगा और सब परिवार में लोग थे, किसी के पास आग नहीं पहुंचा, कोई लोग जले नहीं, सिर्फ बहू ही जली? जज ने पकड़ लिया और महाराज उनको कारागार में बंद करवा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज आप श्री राम की कथा सुनते हो, सीता मैया की कथा सुनते हो। महाराज जो सीता मैया प्रभु श्री राम जी के लिए पूरे घर परिवार और नगर को त्याग दिया अपने पति की सेवा के लिए, यहाँ पति की सेवा करे या ससुर जी कहे कि हमारी सेवा नहीं की, सासु ने कही हमारी सेवा नहीं की, तो कैसे वो सास ससुर हैं, कैसी वो ननद है, कैसी वो जो है कि बड़ी सास छोटी सासु है, कैसे वो देवर है, कि सब लोगों ने क्या किया, सहयोग किया कि ठीक है सीते तुम जाओ मेरे प्रभु, मेरे बालक राम की सेवा करना। वो सीता मैया कैसी, मेरे रामचंद्र जी कैसे, हर घर की बहू सीता मैया की तरह, और जिसके घर में बहू सीता का सेवा नहीं हो सका, वह घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अपने बेटी का विवाह करते हैं या अपने लड़के का विवाह करते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कभी दहेज और रुपया पैसा के विषय में मत बात करिए। आप उसके विषय में बात करिए कि बहू आपकी कैसी है, बेटी आपकी कैसी। बेटी को देख लो, लड़के को देख लो और विवाह कर लो। बाकी लड़की अगर अच्छा घर में आएगी तो आपके घर के सभी संस्कार व्यवहार को सुधार देगी और चार चांद लगा देगी। ये बेटियों में गुण है। झूठ में लोग कहते हैं कि बेटी को लोग जला देते हैं। भोला जी ने कहा कि गुरुजी मेरा निवेदन कि दहेज प्रथा पर जरूर कुछ कहिएगा, क्योंकि जानते हैं कि इनकी भी बेटियां हैं। बेटी जिस घर में रहती है, जब तक बेटी रहती है, बाप को थोड़ा भी किसी कार्य में किसी काम धाम में कोई बात का असर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बेटियां सब संभाल लेती। बाप का तबीयत खराब हो, माँ का तबीयत खराब हो, बेटी अगर ससुराल में बम्बे दिल्ली गुजरात कहीं भी है, अगर पता चल जाए तो किसी तरह अपने पति से भी झगड़ा करके अपने बाप के पास पहुंच जाती है, अपने माँ के पास पहुंच जाती है। लेकिन बेटा है, घर में भी रह करके अपने माँ बीमार को, अपने पिताजी जो बीमार उनको देखने तक जल्दी नहीं पहुंचता, सेवा नहीं कर पाता। ये बेटियों में गुण है। एक बेटी को ऐसे ही जला दिए सब। माँ थी बेचारी एकदम कमजोर। बड़ा सुंदर पारंपरिक भजन है, इसको आप लोगों ने सुना होगा। ये गीत है, ये गीत है, लोकगीत है। जनती जे जारल जईबू, जनती जे जारल जईबू, बिना रे दहेज के। जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के। पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के।
पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। कटले तू हई बुए रनिया बड़ा रे विपतिया कटले तू हई बुरनिया बड़ा रे विपतिया कटले तू हई बुए रनिया बड़ा रे विपतिया कटले तू हई बुरनिया बड़ा रे विपतिया रोवते पितल होई दिनवा रतिया रोवत पितल होई दिनवा रतिया माई कही के कूकल उठबू माई कही के कूकल उठबू माई कही के कूकल उठबू दुखवा अंगेज के पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी। बबूनी हो अपना नसीब के कहीं बबूनी हो अपना नसीब के का कहीं बबूनी हो अपना नसीब के कहीं बबूनी हो अपना नसीब के काहे जन्म लिहलू घरवा करीब के काहे जन्म लिहलू घरवा करीब के जियते मुआई दिहलू जियते मुआई दिहलू हमरा के तेज के जियते मुआई दिहलू हमरा के तेज के पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती है बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती है बेटी। करती बियाह नहीं रखती कुंवारी करती बियाह नहीं रखती कुंवारी करती बियाह नहीं
कुंवारी। करती पिया नहीं रखती कुंवारी। सुन लेती सही लेती लोगवन के गारी। सुन लेती सहलती लोगवन के गारी। अलगाना हो खेती थी, अलगाना हो देती अपना करेज के। अलगाना हो के देती अपना करेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। अपना ही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। अपना ही करती बेटी। लोभ से सलील बाटे बदलल कुरीतिया। लोभ से स्नेह बाटे बदलल कुरीतिया। लोभ से स्नेह बाटे बदलल प्रीतिया। लोभ से स्नेह बाटे बदलल प्रीतिया। जहर पियावल जाता लाई के पीरितिया। जहर पियावल जाता लाई के पीरितिया। एकरा से नीमन रहे, एकरा से नीमन रहे शासन अंग्रेज के। एकरा से नीमन रहे शासन अंग्रेज के। पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। जनती जे चारल जयू, जनती जे जारल जयू आग में दहेज में। पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। पाप नहीं करती बोली सियावर रामचंद्र की। जय। इसलिए जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं सभी से मेरा प्रार्थना है कि दहेज प्रथा के लिए लोग तो जंग छेड़ते हैं सभा के बीच में और भाषण कह करके बड़े बड़े नेता लोग भी भाषण देते हैं। लेकिन सबसे यही प्रार्थना है भाषण देने वाले नेताओं से भी कि आप लोग भाषण तो देते हो मंच पर, लेकिन क्या वह क्रिया वह दहेज के लिए क्या वह क्रिया अपने घर में करते हो, उसका पालन अपने घर में करते हो। सब लोग दहेज के विरोधक हैं, लेकिन अपने घर में आवश्यकता पड़े तो वह दहेज जरूर ले लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए पूर्ण रूप से इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसा कभी गलत कार्य नहीं होना चाहिए। देखिए इस कथा में हथुआ के पास, मीरगंज के पास चैनपुर गांव जो है नौतन थाना के पास, वहां से कुछ दिन पूर्व ही चैनपुर में कथा हुई थी। वहां के सभी श्रोताजन भक्तजन कथा श्रवण करने आए हैं। ऐसे श्रोताओं पर हमें गर्व है और ये इन लोग की महानता है महाराज कि इतने दूर से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। मैं सभी चैनपुर वासियों को बार बार मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
थोड़ा खिसक जाइए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब पाए, अलप काल विद्या सब पाई। महाराज समय आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े होने लगे। जब बच्चा बढ़ने लगता है तो एक विद्या ग्रहण करने का मुहूर्त होता है। पहली बार बच्चा जब गुरु के यहाँ जाता है तो उसका भी मुहूर्त दिखाया जाता है, तब वह बालक पढ़ने जाता है। तो महाराज दशरथ ने मुहूर्त दिखवा करके और अपने गुरु कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ चारों भैया को भेज दिया। राम जी पहला यही दिखाते हैं, यही समझाते हैं कि घर में रहो तो माता पिता की सेवा करो, और जब समय आए तो गुरु के घर पढ़ने के लिए जाओ। 4 आश्रम होते हैं। पहला गृहस्थ आश्रम, पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो है संन्यास आश्रम। इस चारों आश्रमों में से जो सबसे उत्तम आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ में रहो, लेकिन गृहस्थ में रहने का बहुत बड़ा नियम है। क्या? राम जी से सीखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। संन्यास आश्रम में ये तीनों नहीं मिल सकते। हाँ, एक तो मिल सकता है, कहीं गुरु मिल जाए, लेकिन 2 नहीं मिल सकते, माता और पिता। संन्यास आश्रम में माता पिता नहीं मिल सकते, और जिसने माता पिता को प्रसन्न किया उसको संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न किया, सेवा किया, तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? जिसने माता पिता की सेवा अच्छे तरीके से की है, हृदय से की है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान है। और जो माता पिता का हृदय से सेवा किया है उसकी पत्नी भी वैसे ही मिलेगी। और जब पत्नी वैसी मिल जाएगी तो घर ही महाराज क्या हो जाएगा? पूरे भक्ति से भर जाएगा। तो उसमें संन्यास लेने की आवश्यकता कहां पड़ती है? संन्यास कहां लेते हैं महाराज? जहां किसी की बात लग जाती है, हृदय में चुभ जाती है, तो संन्यास लेना पड़ता है। तुलसीदास जी को देख लीजिए, पत्नी की बात चुभ गई, अब बात चुभने से वो संन्यास हो गया, संन्यास ले लिया, घर परिवार सबसे त्याग पत्र, और गुरु के चरण में गए, शरण में गए, गुरु की कृपा हुई और ऐसी भक्ति प्राप्त की जिसने श्री रामचरितमानस को लिख दिया भगवान शिव शंकर की प्रेरणा से, कृपा से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये मुख को देखे हैं कैसा है? थोड़ी कल्पना करिए। अपना मुख तो सब दर्पण में देखते हैं, लेकिन अभी अपना मुख देख करके कभी कभी इसमें अध्यात्म में भी गणित लगाया करो। क्या ये जो मुख है, यह मुख ठीक, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये एकदम धनुष के आकार का है, और नीचे प्रत्यंचा के आकार का है, रस्सी के आकार का है, ये धनुष है। और इसमें जो जिह्वा है वो बाण का काम करती है। और यह इस बाण से, जो बाहर वाली बाण है धनुष बाण, इस बाण से अगर लग जाए तो आदमी बच सकता है, दर्द को थोड़ा सा आदमी सही कर लेता है औषधियों से। लेकिन यह बाणी रूपी बाण जिसको लग जाता है महाराज, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। बोलिए सियावर रामचंद्र की
जय। अभी इस बाण, ये जो जिह्वा रूपी बाण है ना, ये जिह्वा रूपी बाण बहुत नर्म है, तो एक से एक महाभारत करा दिया। द्रौपदी मैया ने क्या कहा दुर्योधन को, अंधा के पुत्र अंधा ही न होता है। और यही कारण था कि दुर्योधन ने विश्व सभा में प्रतिज्ञा किया कि ऐ द्रौपदी, तूने एक युवराज को ललकारा है, युवराज को अपमान किया है। मैं धृतराष्ट्र पुत्र युवराज दुर्योधन, हस्तिनापुर नरेश का पुत्र दुर्योधन, मैं सभा के बीच में आज प्रतिज्ञा करता हूं कि हे द्रौपदी, तुझे मैं अपनी दासी बना करके और अपने जंघे पर निवस्त्र करके न बैठा दिया तो मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र पुत्र का मैं दुर्योधन नहीं कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा किया था महाराज, यह वाणी तो ही है। इसलिए महाराज ये तराजू तौल के तन्मुख बाहर, ये जो है कोई भी कुछ काम, कोई भी बात बोलना है तो पहले तौल लो तब बोलो। यहाँ तुलसीदास जी अपनी पत्नी के वियोग में इतने पागल थे, इतने वियोग में थे, इतने आतुर थे कि उतने भयंकर बरसात में अपनी पत्नी के वियोग में ससुराल चल दिए और गए तो अपनी पत्नी के लट पकड़ करके जगाने लगे। पत्नी क्या बोली, अरे जगाओ न बाल अरे जगाओ न बाल अरे जगाओ न बाल हार जगाओ न बाल कांचनी दिया में हम, अरे कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया जगौल बाल माँ, जगौल बाल माँ, जगौल बाल माँ, जगौल बाल माँ, ओ जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके। अधिरतिया के आइला ससुरारी, माता रत्नावली क्या बोल रही है अपने पति को, निस अधिरतिया के आइला ससुरारी, अधिरतिया के ससुरारी, बिचवा में नदिया परले कभारी, बिचवा में नदिया परले कभारी, हो तू तो मेरे तक के नैया, तू तो मेरे तक के नैया, हो तू तो मेरे तक के नैया, तू तो मेरे तक के नैया, बनौल बाल माँ, ओ बनौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके जगौल बाल माँ, कांचनी दिया में हमके।
ससुराल में आए तो चारों ओर खोजिए मिलल ना दुआरी, चारों ओर खोजिए मिलल ना दुआरी, कबो नीचे कबो ऊपर अटारी, कबो नीचे कबो ऊपर अटारी, तू आज करे के रसिया कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ दरवाजा खुल रहे थे नहीं मिला, तो बोले कैसे मैं जाऊं, अटारी बड़ा ऊंचा है कैसे चलूं, तो एक अजगर लटका हुआ था, अजगर के पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ करके अटारी पर चढ़ गए रस्सी समझ कर। प्रेम अंधा होता है, चाहे सांसारिक प्रेम हो या आध्यात्मिक प्रेम हो। तू तो अजगर की रस्सिया, अजगर की रस्सिया, तू तो अजगर की रस्सिया, तू तो अजगर की रस्सिया, बनौल बालमा हे बनौल बालमा, कांच निदिया में हमके जगौल बालमा, कांच निदिया में हमके जगौल बालमा, कांच निदिया में हमके। जय श्री राम। लट धई धई के जगौल रात सारी, 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 तनिए से जाग जई तुहे प्राण प्यारी, तनिए से जाग जई तुहे प्राण प्यारी। रत्नावली जगी और जग करके कई वाह, इतने प्रेम में आतुर हैं जो ये शरीर नश्वर है, ये हड्डी मांस से इतना प्रीत करते हैं, ये मल मूत्र का भरा हुआ शरीर, अरे यह शरीर जिस भोजन को ग्रास करता है, सुबह का भोजन शाम तक लोग ग्रास नहीं करते, दुर्गंध देने करता है, वह भोजन दुर्गंधित हो जाता है, स्वाद विहीन हो जाता है, और 2-4 दिन वह भोजन हो जाए तो दुर्गंध करने लगता है। उसी अन्न को खाने वाला यह मलमूत्र से भरा पूरा यह हड्डी मांस से लपा पोता शरीर, नस से गुथा हुआ हड्डियों का दीवार, मांस से इसकी पुताई हुई है और चमड़े से इसकी पालिश हुई है। ये शरीर से इतना प्रेम करते हैं जो नश्वर है, 2 घंटे के बाद शरीर दुर्गंध करने लगता है, इससे आप इतना प्रेम करते हो। अरे इतना जितना हमारे में प्रेम लगाए हो, इतना ही प्रेम अगर भगवान में समर्पित कर देते तो भगवान महाराज कृपा करते तो आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाता। तू तो हड्डी मांस दहिया, तू तो हड्डी मांस दहिया, हड्डी मांस दहिया से प्रीत लगौल बालमा, प्रीत लगौल बालमा, इतना प्रीतिया प्रभु में लगाई तो 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 बालमा, इतना प्रीतिया प्रभु में। जगौल
चीनी दिया में हम के जगौल बाल माता के 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 दिया में हम के। बोलिए सियावर रामचंद्र।